सब धरती का गज करूं, लेखन सब बन रहा। सब धरती का गद करूं, लेखन सब बन रहा। सात समुद्र की मसी करूं, गुरगुन लिखा न जाए कबीरा, गुरगुन लिखा न जाए। डियर स्टूडेंट्स, आपके सफलता का कामना करता हुआ ये मनोहारी मैथ्स यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज ये जो वीडियो है मैं अपने गुरुजी आचार्य वीरेंद्र प्रसाद चतुर्वेदी जी के चरणों में मैं समर्पित करता हूं, क्योंकि उन्हीं के बदौलत आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं कि आपको यहां से कुछ ज्ञान दे पा रहा हूं। तो आइए ये एक्सरसाइज 6A, वैसे तो ये जो कंटेंट्स है वह चाहे परिषदी बुक हो, चाहे NCERT हो, किसी भी तरह का कोई भी पब्लिकेशन हो, कोई भी बोर्ड हो, आप इसको पढ़ सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं, लाभ ही पहुंचाएगी आपको। तो यहाँ पर एक्सरसाइज की बात पर ध्यान न दे करके यहाँ पर प्रश्नों पर ध्यान देंगे तो बड़ा बेटर होगा। तो आइए देखते हैं ये प्रश्न क्या कह रहे हैं। तो यहाँ इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन को हल करने के कुछ तरीके सीखे थे। तो अगर हम उसी के आधार पर यहाँ पर कुछ प्रश्नों को भी हल कर लेंगे तो वो नियम हमारे बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, हमेशा याद हो जाएंगे। और परीक्षा में हो, चाहे कोई कंपटीशन हो, चाहे होम एग्जाम हो, कहीं पर भी कोई प्रश्न आता है तो प्रश्न को का आप पहचान सूत्र के रूप में कर सकेंगे। और मैथमेटिक्स में इस बात पर जोर दिया जाता है कि सूत्र अगर तैयार है तो सूत्र को प्रश्न को देख करके उसे जोड़ दिया जाए तो समझिए कि आपका पूरी की पूरी समस्या खत्म हो जाती है। तो यहाँ जो पहला प्रश्न दिया गया है 3x - 5 = 4 दिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये चर राशि है और ये अचर है, ये अचर है। तो ये जो अचर राशि है वो बाएं पक्ष में है, इसको दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो हो जाएगा 3x बराबर 4 तो पहले लिख लेंगे, ऋण 5 है तो इसको उठा करके ले जाएंगे दाहिने पक्ष में तो वो धन 5 हो जाएगा। 3x बराबर 5 धन 4 बराबर 9 हो जाएगा। और एक बात यहाँ देखने की जरूरत है, जैसे मान लीजिए कि 3 में हम x का गुणा करेंगे तो इसको 3x कह देते हैं। तो यहाँ 3x का मतलब हो गया 3 में x का गुणा किया गया है। और जब बीच में गुणे का चिन्ह है तो x बराबर जब हम निकालेंगे तो गुणा भाग में बदल जाता है तो क्या हो जाएगा 9/3 हो जाएगा। 3 कम 3, 3 3 9, x बराबर 3 उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ ये हो दिया है 5y धन 2 बराबर 3y धन 8। अब यहाँ पर क्या है, इस प्रश्न में क्या समस्या है इसको देख लिया जाए। तो इस प्रश्न में समस्या ये है कि 5y यहाँ भी है, 3y यहाँ भी है, ये चर राशि इधर भी है, चर राशि इधर भी है, मतलब बाएं और दाएं दोनों पक्षों में चर राशियां आ गई हैं। इससे पहले वाले प्रश्न में वो सिर्फ बाएं पक्ष में ही चर राशि थी तो बाएं में था तो बाएं में हम रहने दिए थे, लेकिन यहाँ पर बाएं में भी है दाएं में भी है तो बाएं वाले को तो बाएं पक्ष में ही हम रहने देंगे, लेकिन दाहिने पक्ष वाला जो चर है उसको पक्षांतर करके, शब्द आया पक्षांतर। पक्षांतर का मतलब हो जाएगा पक्ष धन अंतर। पक्षांतर मतलब क्या हो जाएगा, ये 3y दाहिने पक्ष में था, अब उसको बाएं पक्ष में लाए तो दाएं से बाएं आ गए तो पक्षों में अंतर तो हो गया, उसी को पक्षांतर कह देते हैं। अंग्रेजी में इसको ट्रांसफर कहते हैं। तो ये धन 3y, ये भी जानने की जरूरत है कि 3y के पहले अगर कोई चिन्ह नहीं लिखा है तो धन का चिन्ह मानते हैं, और लिखते नहीं है समझ लेते हैं। तो धन 3y है, पक्षांतर करेंगे तो ऋण 3y हो जाएगा और बराबर लिख देंगे। उसके बाद से क्या परिवर्तन होगा, अब देखिए
ये अचर राशि यहाँ भी है, अचर राशि 2 यहाँ भी है। तो इस अचर राशि को तो हम यहीं रहने देंगे, दाहिने पक्ष में है, दाहिने पक्ष में ही रहने देंगे। लेकिन ये जो धन 2 है ये बाएं पक्ष में है, इसको पक्षांतर करके दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो यह ऋण 2 हो जाएगा। अब 5y में से 3y घटाएंगे, सजातीय राशियां हैं, समान जाति के हैं तो घट जाएंगे। 5y में से 3y घटेगा तो हो जाएगा 2y, और 8 में से 2 घटेगा तो 6 हो जाएगा। अब फिर वही काम, अब ध्यान दीजिएगा, एक समय ऐसा आएगा एक ही तरह का प्रश्न हर प्रश्नों में रिपीट होगा, पहचानने की सिर्फ जरूरत है हमको। यहाँ देखिए, जब 3x बराबर 9 था तो x का मान ज्ञात करने के लिए क्या किए थे, 9 में 3 का भाग दे दिए थे तो x बराबर 3 आ गया था। ठीक उसी तरीके से 2y बराबर 6 दिया है तो y बराबर 6/2 हो जाएगा। y बराबर 6/2, 2 एकम 2, 2 तिहा 6, तो y बराबर 3 हो जाएगा। इस तरीके से ये प्रश्न का जवाब हमारा हो गया। अब तीसरा प्रश्न भी देखते हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ लिख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है यह, बहुत छोटा सा है। क्या है, 3x धन 12 बराबर हो गया 24। तो 3x बराबर 24 धन 12 है तो ऋण 12 हो जाएगा। 3x बराबर 24 में से 12 घटा देंगे तो 12 हो जाएगा। अब देखिए, जो राशि जो 3x बराबर 9 था, 3 भाग देने के लिए आ गया। ये 2y बराबर 6 था, 2 भाग देने के लिए आ गया। उसी तरीके से 3x बराबर 12 है तो x बराबर 12/3, 3 पुनः यहाँ भी भाग देने के लिए आ जाएगा। 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो x बराबर हो जाएगा 4। यहाँ पर ये उत्तर हो जाएगा। अब एक प्रश्न है, ये देखिए, ये जो प्रश्न चौथा है, 6y है, 2y है, बिल्कुल यह इसी तरीके से है, तो इसको छोड़ दीजिए। 5वें प्रश्न को भी देख लेते हैं। 5वां प्रश्न इसमें क्या हो जाएगा, 5वें प्रश्न को यहाँ देख लेते हैं, पूरा भरपूर जगह है, यहीं हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्रश्न को यहीं रहने दीजिए, ये प्रश्न हो गया। अब ऋण 3y है तो ऋण 3y को हम यहाँ बाएं पक्ष में, बाएं पक्ष में रहने देंगे। ये दाहिने पक्ष वाला जो 3y है उसको बाएं पक्ष में ले आएंगे तो ऋण 3y हो जाएगा। धन 3y है, ऋण 3y हो जाएगा। अब यहाँ ऋण 6 था, ऋण 6 लिख देंगे। ये धन 18 था, इसको पक्षांतर करेंगे तो ऋण 18 हो जाएगा। अब ऋण 3y, ऋण 3y, ऋण 6y हो जाता है। अब इस पर मैं कुछ बात करूंगा। ऋण 6 ऋण 18 है तो ऋण 24 हो जाएगा। अब जो प्रक्रिया यहाँ, यहाँ और यहाँ, वही प्रक्रिया यहाँ भी हो गया। y का मान निकालने के लिए ऋण 24 में ऋण 6 का भाग दे देंगे तो y बराबर 6 चौके 24, और ऋण ऋण का भाग धन हो जाता है, y बराबर 4 लिख दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ बात है, समझना है। सबसे पहले तो चिन्हों की बात आई है, चिन्हों को हम देखेंगे। चिन्ह क्या होता है, अगर धनात्मक में किसी धनात्मक का गुणा करेंगे तो धनात्मक आएगा, ऋणात्मक में ऋणात्मक का गुणा करेंगे तो धनात्मक हो जाएगा। धनात्मक संख्या में ऋणात्मक संख्या का गुणा करेंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा। ऋणात्मक संख्या में अगर धनात्मक संख्या से भाग देंगे तो ऋणात्मक आ जाएगा। और ठीक यही प्रक्रिया भाग के केस में भी सत्य बैठती है। यहाँ पर गुणे पर हम लोग समझ लिए हैं, अगर यही भाग पर समझना रहे तब भी यही होगा। धन धन का भाग धन, ऋण ऋण का भाग धन, धन ऋण का भाग ऋण, ऋण धन का भाग ऋण। मतलब यह है कि चिन्ह समान रहेगा, अगुणा किया रहेगा तो उसका मान धनात्मक आएगा, और चिन्ह विपरीत रहेगा, विपरीत मतलब एक धन हो एक ऋण हो तो उसका मान ऋणात्मक आ जाएगा। तो इसको हमको ख्याल रखना है। इसका प्रयोग देखिए यहाँ पर आया, ऋण 24 में जब ऋण 6 का भाग दिए हैं तो ऋण ऋण का भाग धन हो जाता है, उसे हम इसको याद कर लेंगे। एक बात और है, यहाँ ऋण 3y आया तो कैसे ऋण 6y हो गया, ऋण 6 ऋण 18 आया तो ऋण 24 कैसे हो गया, इस पर भी हम लोग विचार कर लेते हैं। यहाँ मैं मिटा दे रहा हूँ, यही समझ लिया जाएगा। देखिए
4 तरह के प्रश्न हो सकते हैं संख्या पर आधार। जैसे मान लीजिए लिखा हो कि धन 8 धन 5 लिखा हो, ऋण 8 ऋण 5 लिखा हो, धन 8 ऋण 5 लिखा, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म है, इसको समझिए, शॉर्ट फॉर्म है। इसका डिटेल तो हम संख्या रेखा पर समझते हैं, बड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन अभी बिल्कुल इमीडिएट डिसीजन लेने के लिए, तुरंत निर्णय लेने के लिए इसको आप देख सकते हैं। ऋण 8 हो और यहाँ धन 5 हो, मतलब ये है कि संख्या के साथ दोनों धन धन हो, दोनों ऋण ऋण हो सकता है, एक धन हो एक ऋण हो, एक ऋण हो एक धन हो। ऐसा अगर आ गया तो हम क्या करेंगे? अगर समान चिन्ह है तो हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ये धन धन है तो जोड़ देंगे 13, ये ऋण ऋण है तब भी हम जोड़ देंगे 13। अब चिन्ह क्या लगेगा? तो समान चिन्ह वाली संख्याओं को चिन्ह पर बिना ध्यान दिए हुए उनको हम जोड़ देते हैं और वही चिन्ह लगा देते हैं जो प्रत्येक के पहले लगा हो। ये धन 8 ऋण 5 है, एक धन है एक ऋण है, तो घटाएंगे, बड़ी में से छोटी को घटा देंगे और बड़ी का चिन्ह लगा देंगे। एक ऋण है एक धन है, तो बड़ी में से छोटी को घटाएंगे, चिन्ह पर बिना ध्यान दिए हुए बड़ी में से छोटी को घटा देंगे और वही चिन्ह लगाएंगे जो बड़ी संख्या के पहले लगा होगा। तो ये जो कंटेंट्स है ये समझना बहुत जरूरी है और यही 4 आएगा भी, कहीं पर और कोई दूसरी चीज नहीं आ पाएगी। बस धन धन हो तो धन, ऋण ऋण है तो जोड़ देंगे, ऋण का चिन्ह लगा देंगे, एक धन है एक ऋण है तो घटाने का काम करेंगे और वही चिन्ह लगाएंगे जो बड़ी की संख्या के पहले लगा है। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि ये एक्सरसाइज 6A का जो पहला प्रश्न है, प्रश्न तो बहुत हैं लेकिन वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, इसलिए आज इतना ही रहने दीजिए। जो सूत्र बताया गया है सूत्र पर आधारित ये प्रश्न होगा, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको सुरक्षित रख सकते हैं और इन पर आधारित और भी प्रश्न हल करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपने समय निकाल करके वीडियो को ध्यान से देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।